थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाली है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है अमेजोन के ऊपर लिस्टिंग करने के लिए। तो अमेजोन पर बेसिकली दोस्तों लिस्टिंग दो तरीके से की जा सकती है। एक तरीका होता है कि आप सिंगल सिंगल करके प्रोडक्ट को अपने को लिस्ट करें और फिर उसमें वेरिएशन क्रिएट करें। दूसरा तरीका दोस्तों होता है कि आप बल्क में जो स्प्रेडशीट होती है एक्सेल फॉर्म में, उसे आप डाउनलोड करें और आपके जितने भी एसक्यू हैं, जितने भी आईडी हैं, वो सब आप दोस्तों पूरा डाटा फिल करके एक बार में दोस्तों लिस्टिंग को आप अपलोड कर दो। सारी लिस्टिंग आपकी लाइव हो जाएगी और उसमें वेरिएशन भी क्रिएट हो जाएंगे। दोस्तों, तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं अमेजोन के ऊपर लिस्टिंग करते टाइम, और वो भी जो चाइल्ड और पेरेंट के बीच में जो रिलेशन है जिससे वेरिएशन क्रिएट होता है, वो आप दोस्तों कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को इस बात में बहुत कंफ्यूजन रहती है, वो चाइल्ड और पेरेंट एसक्यू और चाइल्ड एसक्यू के बीच में वेरिएशन क्रिएट करते टाइम रिलेशन ढंग से स्थापित नहीं कर पाते हैं। प्रोडक्ट हैं उनके जो अलग अलग मैप हो जाते हैं वेबसाइट के ऊपर। यदि वो कोई साइज एक्सेल सेलेक्ट कर रहा है तो जो मीडियम है वो गायब हो जाता है, तो कोई मीडियम आ जाता है तो स्मॉल गायब हो जाता है, तो उनकी जो लिस्टिंग है वो ढंग से हो नहीं पाती। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे वेरिएशन क्रिएट करते हैं। वीडियो में दोस्तों हम आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है, ये आपके लिए फ्री है। लिस्टिंग करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपने अमेजोन सेलर सेंट्रल अकाउंट पर लॉगिन करना होगा। फिर आपको मेनू ऑप्शन में जाकर ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन आता है, एक ऐड प्रोडक्ट वाई अपलोड का ऑप्शन आता है। ऐड प्रोडक्ट में आप सिंगल सिंगल और ऐड अपलोड वाले में आप जो है बल्क में लिस्टिंग कर सकते हैं, वो भी स्प्रेडशीट डाउनलोड करने के बाद। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है डाउनलोड स्प्रेडशीट डाउनलोडिंग स्ट्रीम। तो आप डाउनलोड स्प्रेडशीट वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर आपको पहला वाला ऑप्शन है, आप वो प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हैं जो पहले से ही अमेजोन के ऊपर है, और दूसरा है जो प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर नहीं है। तो हम जो नहीं है इसको हम डाउनलोड करेंगे, क्लिक करेंगे और इसमें नीचे दोस्तों अपनी जो कैटेगरी है वो यहाँ पर हम सर्च कर लेंगे। जो भी प्रोडक्ट है हमारा, बस आप प्रोडक्ट का सीधा नाम डाल लो। जैसे मैं शूज के लिए करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर मैं स्नीकर डाल लूँगा। मेरे जो स्नीकर हैं शूज़, उनकी लिस्टिंग करना चाह रहा हूँ। तो इसमें देखो स्नीकर से संबंधित दोस्तों 4 नोट्स यहाँ पर खुल के आ गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो ब्राउज नोट्स वाला ऑप्शन है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इसमें से दोस्तों शूज़ से संबंधित जितने भी उसमें वेरिएशन होते हैं वो यहाँ पर खुल के आ जाएंगे। तो आपको सही वाला आपको टिक करना है, आपको देख लेना है कि जो आपका शूज है वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, क्योंकि यहाँ शूज की अलग अलग कैटेगरी होती है। बॉयज़ लेदर शूज होते हैं, वॉकिंग शूज होते हैं, जिम ट्रेनिंग शूज होते हैं, कैजुअल शूज होते हैं, रनिंग शूज होते हैं। तो आपका जो शूज है वो कौन सा है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले से हम सारा अनसेलेक्ट करके एक अपना बॉयज़ जो स्नीकर्स है वो हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। और सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम जो है फिर इसमें कंटिन्यू करेंगे और जो स्प्रेडशीट आएगी वो डाउनलोड कर लेंगे। आप यहाँ पर पूरा देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट है कौन सी जो है इसमें सब टाइटल में फिट बैठता है, वही वाली आपको स्प्रेडशीट डाउनलोड करनी है। इससे आपका जो डाटा है वो एकदम मैच करेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 4 जो आ रहे हैं ऑप्शन, तो चारों ही सेलेक्ट करके उसमें कंटिन्यू कर लेते हैं। फिर उसमें हमें बहुत सारा डाटा फिल करना होता है। तो आप इसमें कोशिश कीजिए कि जो आपकी सेलेक्ट वही कीजिए जो आपका सूटेबल हो रहा है। फिर उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद हम ऊपर जो इसे सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, और सेलेक्ट करने के बाद जो नीचे डाउनलोड स्प्रेडशीट का ऑप्शन आ रहा है, इससे यहाँ से हम शीट को डाउनलोड कर लेंगे। थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा है। अब जो एक्सेल शीट है हमारी ऊपर वहाँ डाउनलोड हो रही है। डाउनलोड होने के बाद उस एक्सेल शीट को हम खोल लेंगे। ये हमारी स्प्रेडशीट दोस्तों हो चुकी है। इसे हम एडिट इनेबल पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों इम्पोर्टेंट स्प्रेडशीट के बारे में कैसे बननी है कुछ जानकारियाँ दी हुई हैं। इमेजेस आपको कैसे डालनी है, जैसे यहाँ इमेजेस के लिए भी बताया गया है कि ये से ये इमेज पीछे इसका बैकग्राउंड कैसा है, ग्रे वाला ऐसा नहीं चाहिए, क्लियर बैकग्राउंड चाहिए वाइट वाला। तो यहाँ पर इमेजेस को लेके काफ़ी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। तरह तरह के जो लोग गलतियाँ करते हैं इमेजेस करने में, वो फिर अमेजोन पर एक्सेप्ट नहीं होता, फिर आपकी लिस्टिंग में बार बार एरर आएगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको लिस्टिंग की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना है। और इसमें दोस्तों हाउ टू कंप्लीट योर इन्वेंट्री फाइल, तो इसमें सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम टेम्पलेट पे खोल लेंगे और शीट को ओपन करेंगे और यहाँ पर दोस्तों जैसे फुल अपडेट आ रहा है तो फुल अपडेट पर क्लिक करेंगे। सेलर एसक्यू है, प्रोडक्ट टाइप है,
है ना। प्रोडक्ट टाइप हमारा शूज है तो शूज पे इस तरह से क्लिक कर लेंगे। आइटम नेम क्या है, ब्रांड नेम क्या है ना। प्रोडक्ट जो एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी है उसको हम खाली छोड़ देंगे। तो ये पूरी जो स्प्रेडशीट है, अगर मैं इसमें आपको दोस्तों कॉलम बताऊंगा इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसमें बहुत सारे कॉलम है। और जो प्रोडक्ट आईडी वाला ऑप्शन है वो ऑलरेडी उसमें स्प्रेडशीट में भर के आता है। तो देखो इसमें इतने सारे ऑप्शन हैं, जो ग्रीन वाले हैं ये आपको मैंडेटरी हैं भरना। तो मैं आपको ये पूरी की पूरी स्प्रेडशीट आपको फिल करके दिखाऊंगा कि कैसे ये फिल होती है। तो इसके लिए दोस्तों मैं पूरी जो स्प्रेडशीट है इसे फिल कर लूँगा। और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों, कि इसमें वेरिएशन कैसे क्रिएट करते हैं पेरेंट और चाइल्ड वाला, तो वो मैं आपको बताऊंगा। चलो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अभी आपको एक्सेल शीट डाउनलोड करके बताई कि कैसे आप एक्सेल शीट जो है डाउनलोड कर सकते हैं। स्प्रेडशीट आप अपनी प्रोडक्ट की जो भी आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी है उसे आप सर्च करके और उसमें जो नोट्स आते हैं उसमें आप देख लीजिए कि कौन से नोट्स में आपका जो प्रोडक्ट है वो फिट बैठ रहा है, फिर उसी नोट्स की आप शीट डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों ये मैंने जो शीट है पूरी भरकर तैयार कर ली है। यदि मैं दोस्तों एक एक कॉलम आपको भर के दिखाता, इसमें फिल करके दिखाता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती और आप भी बहुत ज़्यादा बोर हो जाते। ये स्प्रेडशीट दोस्तों हमने डाउनलोड कर ली है। अब इसमें जो भी डाटा है वो सब हमने फिलअप कर लिया है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फीड प्रोडक्ट टाइप का ऑप्शन आ रहा है, ऊपर सेल रेस्क्यू का ऑप्शन आ रहा है, ब्रांड नेम का आ रहा है, अपडेट प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट आईडी टाइप आपको ये ब्लैंक छोड़ना है, इसमें कुछ भी आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग, मॉडल नेम, आइटम नेम, मैन्युफैक्चरर्स, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और रिकमेंडेड ब्राउज नोट्स। जो रिकमेंडेड ब्राउज नोट्स है ये भी दोस्तों इस लिस्टिंग में ऑलरेडी ये क्रिएट होके आता है, ये आपको अलग से भरने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें दोस्तों ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन है वो सब आप भर सकते हैं, इसमें कोई कठिनाई का वाला काम नहीं है। और जो मोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं वो हम आपको इसमें बता दे रहे हैं। जैसे कि जो आपको फीड प्रोडक्ट टाइप है ये पहले से ही यहाँ पर शूज आपका सेलेक्ट होके आएगा। और आर्टिकल हमने बढ़ा है किसमें, वेरिएशन एसक्यू में। ये सबसे ऊपर जो पेरेंट एसक्यू वाला ऑप्शन रहता है यहाँ पर आपको पेरेंट एसक्यू भरना है। बाकी जो नीचे जितने भी आपके वेरिएशन सब चाइल्ड वाले रहेंगे तो उनमें अलग अलग आपके रहेंगे, जिसमें आपका कलर साइज़ का कॉम्बिनेशन करके जो आपके एसक्यू हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने ग्रीन के 6 से लेके 10 साइज़ है, तो मैंने यहाँ पर अपना जेनरिक में बनाया है ये प्रोडक्ट। तो उसमें अपना स्ट्रो का नाम, फिर ग्रीन 6, ग्रीन 7, ग्रीन 8, ऐसे ही दोस्तों मैंने ग्रे का भी ऐसे ही बनाया हुआ है। ग्रे स्काई का भी 6 से लेके 10 साइज़ है मेरे पास। और जो वाइट है, वाइट में भी 6 से लेके 10 साइज़ है। तो इस तरह से आप दोस्तों चाइल्ड वेरिएशन है जितनी भी आपके पास एसक्यू सारे आप जो है एक बार में ही यहाँ फिल कर सकते हैं। बस आपको बस जो ऊपर वाला जो पेरेंट एसक्यू है वो एक कॉमन रखना है सभी के लिए। और इसमें दोस्तों हम आगे जाके जो एमआरपी है, क्वांटिटी, वो नहीं भरेंगे। ब्रांड नेम आपका जेनरिक रहेगा, क्योंकि अभी यदि आपका ब्रांड नेम है तो आप वो डाल सकते हैं, नहीं तो आप जेनरिक डाल सकते हैं। इसके बाद जो अपडेट वाला ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें आपको पूरा अपडेट पे सेलेक्ट करना है। वैसे इसमें पार्शियल अपडेट का भी आता है, डिलीट का भी आता है। तो ये प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट आईडी टाइप ये आपको ब्लैंक छोड़ने हैं, इसमें आपको कुछ भी डाटा भरने की ज़रूरत नहीं है। मैन्युफैक्चर में आपको जो मैन्युफैक्चरर है उसका आप डिटेल, लेकिन जो ऊपर वाला जो ऑल आर्टिकल डालेंगे मैन्युफैक्चर में, ऑल आर्टिकल ध्यान रखना। मॉडल नेम में भी ऑल आर्टिकल डालेंगे क्योंकि हमारा ऊपर वाला पेरेंट एसक्यू है। जो नीचे वाले जो हैं चाइल्ड में, उनमें आप डालेंगे मैन्युफैक्चरर का नाम, मॉडल का नाम। आइटम नेम आप यहाँ डाल सकते हैं, पेरेंट वाले में भी डाल सकते हैं, चाइल्ड में भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो सबके लिए कॉमन रहेगा आइटम नेम। तो आइटम नेम आपका जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे मेरा मेन सिंथेटिक लेसअप हाई प्रीमियम क्वालिटीज़ कॉमन रनिंग वॉकिंग शूज, मतलब मैंने ये ऐसे भरा है कि इसमें जो मोटे मोटे कीवर्ड हैं जो मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं वो सारे कॉमन लगा के मैंने फिल कर दिए हैं, जो मेरे आइटम का नाम शो हुआ अमेजोन की वेबसाइट के ऊपर। मैन्युफैक्चरिंग में दोस्तों आप मैन्युफैक्चरर का नाम डाल सकते हैं, जो भी जिससे भी आपने लिया है, या आप खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आप खुद का भी नाम डाल सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको पहले से ही बना के रेडी रखना है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आपके प्रोडक्ट के बारे में बताना है कि मेरा प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है ना, और इसमें अच्छा मटेरियल यूज किया हुआ है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड कराएगा। तो मोटा मोटा आप जो है प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन, यदि आपको नहीं पता है तो आप अमेजन के ऊपर किसी भी मिलता जुलता प्रोडक्ट है उसका डिस्क्रिप्शन आप वहाँ से ले सकते हैं और उसमें एडिट करके अपना ऐड करके यहाँ पर अपना डिस्क्रिप्शन वो दोस्तों डाल सकते हैं। और जो
जो रिकमेंडेड जो ब्राउज़र नोड है ये ऑलरेडी आता है, आपको अलग से बनने की ज़रूरत नहीं है, ये आप वहाँ से नीचे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके प्रोडक्ट से संबंधित, जैसे कि आपके प्रोडक्ट का जो सोल है शूज़ का, वो किस मटेरियल का बना हुआ है, इसमें जैसे मैंने रबर सेलेक्ट किया हुआ है, तो आप की प्रोडक्ट के ऊपर मटेरियल किसका है वो आप जैसे यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो उसमें ऑलरेडी ऑप्शन आएंगे, उसमें से आपको सेलेक्ट करके देखना है, भरना है आपको। जैसे मेरा रबड़ है सोल, तो मैंने रबड़ सेलेक्ट कर लिया। हील है आपके प्रोडक्ट में, मतलब हील टाइप है तो नहीं है मेरे प्रोडक्ट में हील, तो मैंने नो सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो पॉइंट हैं वो आप सब भरते चले जाइए स्प्रेडशीट में। इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मटेरियल आपका सिंथेटिक है, जो लेस हैं जो शूज़ की वो कैसी हैं, बांधने वाली हैं या लेस है ही नहीं है, तो मेरी लेस अप है तो लेस अप। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो साइज़ में बताया था आपको, जो ऊपर वाला जो कॉलम मेरा पेरेंट SKU वाला था, उसमें साइज़, क्वांटिटी, MRP ये आपको नहीं भरनी है, वरना आपका जो प्रोडक्ट है वो ग्रुप में क्रिएट नहीं हो पाएगा, अलग अलग चला जाएगा। तो ध्यान रखना, MRP, साइज़, कलर, है ना, ये सब पेरेंट SKU वाले में आपको खाली छोड़ना है, इसमें कुछ नहीं भरना। और जो नीचे वाले जो हैं सब, जो चाइल्ड वाले हैं, उन सब में आपको डाटा फिलअप करना है। जैसे नीचे मैंने आपको देखा है UK फुटवियर साइज स्टाइल, ये सब इसमें पहले से आते हैं, तो बस आपको सेलेक्ट करना है ऑप्शन को, ठीक है ना। और साइज एज ग्रुप, ये भी साइज से संबंधित है ऊपर वाला, तो ऊपर वाला ये साइज से संबंधित है, ये हम सब ब्लैंक छोड़ देंगे। नीचे वाले चाइल्ड में लिखेंगे, एडल्ट है, मैन है, नीचे साइज़ भी आ रहा है तो साइज़ भी सब हम ये नीचे चाइल्ड में भरेंगे। जैसे एडल्ट के लिए, मैन के लिए न्यूमरिक है मेरा साइज सिस्टम, है ना, शू साइज विद मीडियम है। और नीचे जो साइजेस हैं 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10, हर चाइल्ड का हम अलग अलग साइज उसमें भरेंगे। जो चीज़ें आपको शूट नहीं है, जो आपके प्रोडक्ट से रिलेट नहीं कर रही हैं, आप उन्हें ब्लैंक छोड़ सकते हैं। जैसे यूनिसेक्स से संबंधित मेरा प्रोडक्ट है नहीं है, तो इन सबको मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर प्राइस वाला ऑप्शन ऊपर पेरेंट में आपको खाली रखना है, इसमें कुछ नहीं भरना। जो आपके चाइल्ड वाले हैं उसी में आपको अपनी प्राइस भरनी है, जितने में आप प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं। क्वांटिटी आप भर सकते हैं जितनी क्वांटिटी आपके पास अवेलेबल है प्रोडक्ट की, ठीक है ना। टारगेट जेंडर वगैरह भी, ये भी आप पेरेंट वाले में खाली छोड़ेंगे। और एज रेज डिस्क्रिप्शन एडल्ट, तो आप में ये साइज़, कलर में, पेरेंट में सब खाली छोड़ेंगे। जो इमेजेस हैं दोस्तों, इमेजेस में आपको सब पेरेंट वाले में भी भरना है, चाइल्ड वाले में इमेजेस भरनी है। तो इमेजेस कोई आप पेरेंट वाले में कोई एक कॉमन इमेज भर सकते हैं, बाकी चाइल्ड वाले में जो जिस कलर और की इमेजेस हैं वो सारी आप भर लें। इनके आपको दोस्तों इमेज लिंक हैं वो क्रिएट करने पड़ेंगे इमेज के, जिसका आप ड्रॉप बॉक्स का यूज़ करके इमेज जो है, इमेज की जो है लिंक क्रिएट करके वहाँ से कॉपी करके या पेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो में बनाऊँगा दोस्तों, लंबी हो जाएगी। अगर मुझे कमेंट करके बताइए कि इमेज की लिंक कैसे क्रिएट करते हैं, तो मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। तो उसमें होता क्या है दोस्तों, ड्रॉप बॉक्स में वहाँ हम अपनी इमेज अपलोड करेंगे, वहाँ से लिंक आ जाती है, उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है यहाँ वेरिएशन, जी आपको चीज़ ध्यान से समझनी है। सबसे ऊपर लिखेंगे हम पेरेंट, जो स्टार्टिंग में हमने पॉइंट छोड़े थे, और नीचे सारे हम चाइल्ड टाइप करेंगे, चाइल्ड लिखेंगे यहाँ पर। और जो पेरेंट है और उसके नीचे सारे चाइल्ड हैं वो हम भर देंगे। और पेरेंट में नीचे जो हमने सेलेक्ट किया है वो ऑल आर्टिकल लिखेंगे, यहाँ पर SQ आएगा, ऑल आर्टिकल जो हमने स्टार्टिंग में भरा था, ध्यान रखना। और जो इसके बगल में जो रिलेशन वाला ऑप्शन है, रिलेशन में हमें बताना है कि जो सेलेक्ट करना है वेरिएंट, क्योंकि आप इन सबका वेरिएशन क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर वेरिएशन क्रिएट करना है। पेरेंट वाले में ऑल SQ हो जाएगा, बाकी सब में चाइल्ड नीचे हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान से वीडियो पॉज करके इसे समझ लें। नीचे ये यहाँ पर वेरिएशन कैसा क्रिएट कर रहे हैं, आपका कलर का वेरिएशन है या कलर के साथ साथ उसमें साइज भी है, तो हम यहाँ पर कलर नेम और साइज सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो भी वेरिएशन आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन दे रखे होते हैं, आपका जिसमें आप कर रहे हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी का कोई पैक F1, पैक ऑफ 2 का करता है, वो यहाँ आप देख सकते हैं। कलर साइज का है तो कलर साइज का आप कर सकते हैं। तो मेरे में कलर और साइज दोनों हैं, तो मैं भर लूँगा। बुलेट पॉइंट दोस्तों आपको ज़रूर भरने हैं। बुलेट पॉइंट में क्या होता है, मैं अभी यहाँ पर बता दूंगा वीडियो में कि बुलेट पॉइंट कैसे भरे जाते हैं एग्जांपल देके, क्योंकि बुलेट पॉइंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप पहले से ही वर्ड में टाइप करके रख लें,
जैसे मैं आपको एक लिस्टिंग यहाँ दिखा रहा हूँ कि उसमें बुलेट पॉइंट आपको कैसे भरे जाते हैं। जैसे ये कोई एक प्रोडक्ट है तो आप प्रोडक्ट डिटेल के नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर सी मोर करेंगे, तो सी मोर पर करने के बाद जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ रही हैं जैसे स्टाइल नेम, मॉडल नेम, ब्रांड, कलर, वाइड विद डेप्थ, यहाँ इन्होंने बहुत कम बुलेट पॉइंट डाले हैं लेकिन यही बुलेट पॉइंट होते हैं। तो ये सब आपको लिस्टिंग करते टाइम यहाँ पर आपको डालने हैं। तो यहाँ पर बेसिकली 3-4 बुलेट पॉइंट दे रखे हैं तो आप उन्हें वहाँ भर सकते हैं। जेनरिक कीवर्ड में दोस्तों आपको जैसे मेरा जो शूज़ है, स्नीकर फॉर मैन, रनिंग, वॉकिंग, स्पोर्ट्स शूज, जिम, ट्रेनिंग, कंफर्टेबल, लाइट वेट, तो ऐसे मोटे मोटे 2-4 कीवर्ड आप कॉमा कर करके, कॉमा लगा कर यहाँ पर आप डाल सकते हैं जो आपके प्रोडक्ट से रिलेट करते हैं। तो जब भी कोई इंसान सर्च करेगा तो आपके प्रोडक्ट दोस्तों सर्च हो जाएंगे। फिर आगे जो प्रोडक्ट्स की संबंधित, जैसे प्रोडक्ट का जो आगे टॉय है वो उसकी कैसी स्टाइल है, राउंडेड है, ट्रेंडिंग है, तो वो सब आप भरते चले जाइए क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में इतना तो जानते ही होंगे। तो इसमें कोई ज़्यादा वैसी बात नहीं, ज़्यादातर तो स्प्रेडशीट में पहले से ही ऑप्शन दे रखे होते हैं, उन्हीं को आपको सेलेक्ट करते हुए जाना है, कुछ एक आध पॉइंट आपको अपनी तरफ से भर देने हैं। तो ये इस तरह से लिस्टिंग आपकी हो जाएगी, है ना। वाटर रेजिस्टेंस है तो मेरा वाटर रेजिस्टेंस नहीं है। स्टाइल नेम है, अब जैसे स्टाइल नेम क्या आता है, स्टाइल नेम में जैसे कैजुअल शूज है, स्नीकर है, तो वो हमने स्नीकर भर दिया। तो ये जो पेज इस समय दिखाई दे रहा है वेरिएशन वाला, पेरेंट, चाइल्ड, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वीडियो पॉज करके अच्छी तरह समझ लो, यहीं से आपकी वेरिएशन क्रिएट होती है दोस्तों। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लो, इसकी ले लो। बाकी इसमें आगे ऐसी कोई खास चीज़ें नहीं है, आप सब भर सकते हैं, ठीक है ना। वाटर रेजिस्टेंट, स्टाइल नेम, कलर मैप में क्या होता है दोस्तों, कभी कभी किसी प्रोडक्ट में 2 कलर होते हैं, जैसे ग्रीन भी है, उसमें हल्का येलो भी है, तो उसमें कलर मैप में जैसे जो कलर का सबसे ज़्यादा इफेक्ट है, जैसे ग्रीन सबसे ज़्यादा है तो कलर मैप में वो ग्रीन सेलेक्ट करेंगे। बाकी कलर मैप में आप जो कलर है वही आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने ग्रीन है तो ग्रीन, ग्रे है तो ग्रे, स्काई है तो स्काई, ऐसे मैंने कर लिया है। कुछ चीज़ें हैं जी जो आपकी समझ में नहीं आ रही है वो खाली छोड़ सकते हैं। और पैकर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, पैकर में भी आप खुद का ही नाम डालेंगे, मैन्युफैक्चरर में भी आप खुद का नाम डाल सकते हैं, ठीक है ना। और आइटम टाइप नेम स्नीकर है मेरा, ओकेजन है ना, न्यू ईयर डाल दिया है, या आपका जो भी ओकेजन पड़ता है फेस्टिवल से संबंधित है या फिर कोई भी जो भी है वो आप भर सकते हैं। पैटर्न आपका सॉलिड है, लूज है, तो सॉलिड डाल दिया है मैंने। मैन्युफैक्चरिंग में आप अपना फर्म का नाम डाल दीजिए। बाकी की जो आपको ये खाली छोड़ सकते हैं, इनमें ज़्यादा कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है। स्टाइल में फैशन है, तो ये चीज़ें कुछ ऑलरेडी ब्लैंक आ रही हैं जो हमारे प्रोडक्ट से रिलेट नहीं करती हैं, जो आप इन्हें खाली छोड़ सकते हो। और जो इम्पोर्टेंट है, जैसे अब डायमेंशन है, मैंने बताया था साइज, कलर, मैप, डायमेंशन, ये सब आपको पेरेंट एसक्यू में नहीं भरना है, सिर्फ चाइल्ड एसक्यू में भरना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। आइटम की लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, हाइट कितनी है, वो सेंटीमीटर में है, जो यूनिट काउंट है वो नंबर में रहेगा, पेयर में रहेगा, केजी में रहेगा, ये सब भर सकते हैं आप। बाकी ये चीज़ें आप जो खाली छोड़ सकते हैं, फुलफिलमेंट आप खाली छोड़ सकते हैं। कंट्री नेम भर दीजिए इंडिया, ठीक है ना, ओरिजिन ऑफ कंट्री, और ये ऑलरेडी ब्लैंक आ रही हैं तो ये चीज़ें आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वही HSN कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको भरना होगा। GST में जितनी प्रोडक्ट हैं उन सब का एक पार्टिकुलर HSN कोड है, वो आपको CA बता देगा, उस HSN कोड को आपको भरना है। पेरेंट एसक्यू में भी भरना है, ध्यान रखना, है ना। मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट नॉट एप्लीकेबल, मटेरियल फैब्रिक रेगुलेशन है कोई, तो वो अगर कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है तो आप नॉट वो कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। बाकी ये चीज़ें आ रही हैं, जैसे करेंसी किस में, आईनेर में तो वो भर सकते हैं। कंडीशन न्यू है, अब यहाँ पर आप MRP डाल सकते हैं, ठीक है ना। MRP डालने के बाद जो बाकी जो चीज़ें ये अब दोस्तों यहाँ पर ये ख़त्म हो गई। तो ये डाटा पूरा भरने के बाद आप अपनी लिस्टिंग को सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक आपका अपलोड का ऑप्शन आएगा ऊपर, अपलोड योर स्प्रेडशीट। तो अपलोड योर स्प्रेडशीट पर जाकर दोस्तों आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है वो फाइल जो हमने सेव की हुई है। यहाँ पर आप जो फाइल है उसको ब्राउज करेंगे। ब्राउज करने के बाद आप अपनी फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे जो कि हमने वो की हुई है।
वो आपकी दोस्तों ये फाइल है यहाँ अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के बाद जो भी आपकी प्रोग्रेस है वो यहाँ शो हो जाएगी। इसके बाद जो आपकी लिस्टिंग में जो वेरिएशन है वो इस तरह से क्रिएट हो जाएंगे, जैसे कि ये कलर और वाइट का वेरिएशन है, साइजेस का जो वेरिएशन है ना। जैसे इस शर्ट में आपको दिखाता हूँ एक, जैसे ये शर्ट का वेरिएशन है, यहाँ पर जो कई सारे जो कलर आ रहे हैं और ये आपको साइजेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह की वेरिएशन आप अमेजोन के थ्रू कर सकते हैं। और इसमें जो मेन पार्ट था वेरिएशन क्रिएट करने का, वो दोस्तों पेरेंट और चाइल्ड एसक्यू के बीच में जो रिलेशन है वो सही तरीके से डाटा फिलिंग करने का था। तो इस तरीके से दोस्तों आप अमेजोन के ऊपर एक ही बार में कई सारे 10, 20, 50 एसक्यू एक साथ आप अपलोड कर सकते हैं। बस आप एक्सेल शीट में जो भी डाटा है बड़े केयरफुली भरिए। तो दोस्तों इस तरह से आपकी लिस्टिंग अमेजोन के ऊपर लाइव हो जाएगी और आप बल्क में लिस्टिंग अमेजोन के ऊपर कर पाएंगे। तो अमेजोन पर लिस्टिंग करने से संबंधित कोई भी आपकी क्यूरी हो तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।